देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। नगरोटा और बडगाम सीट में उपचुनाव का दंगल को लेकर आज वोटिंग प्रक्रिया जारी है। उसी के बीच ये बड़ी खबर है, नगरोटा में भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। जी हां, देवयानी राणा ने यहां पर जीत हासिल कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। शुरू से ही जब काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी से देवयानी राणा बढ़त बनाते हुए यहाँ नजर आई थी और उन्होंने यहाँ पर हर्षदेव को हराया। और ऐसे में बडगाम सीट की अगर हम बात कर ले, बडगाम सीट में फिलहाल अभी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कि एनसी का गढ़ माना जाता है, उमर अब्दुल्ला का ये गढ़ है, लेकिन यहाँ पे पीडीपी बाजी मारती हुई नजर आई है। फिलहाल काउंटिंग प्रक्रिया वहां पर जारी है और बता दें आपको कि इस उपचुनाव को लेकर जो है काफी ज्यादा मुकाबला टक्कर का देखने को मिला, चाहे वो नगरोटा सीट हो चाहे वो बडगाम सीट हो। नगरोटा सीट पर देवयानी राणा ने यहाँ पे जीत हासिल कर ली है, हर्षदेव को यहाँ पे हराया है। 24,000 के वोटों के अंतर से यहाँ पे देवयानी राणा ने जीत हासिल की है। और आम आदमी पार्टी ने भले ही पूरी कोशिश की यहाँ पर बडगाम सीट चाहे वो नगरोटा सीट में उन्होंने अपने पांव पसारने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिश नाकाम होती हुई नजर आई है, क्योंकि ना ही वो नगरोटा में अपनी अच्छी बढ़त बना पाए और ना ही वह बडगाम में जो अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आए। और ऐसे में बडगाम की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इस वक्त जो काउंटिंग सामने आ रही है कुछ और ही नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पे एनसी आगे नहीं चल रही है, पीडीपी आगे चल रही है। पीडीपी बढ़त बनाए हुए है लगातार। और ऐसे में और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता मीर आफ्ताब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सारी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कारण है बडगाम सीट में जो ये आज हालात बने हुए कि जो गढ़ थी एनसी का, आज वहां पे पीडीपी आगे चल रही है। तो मीर हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं, तो बातचीत करते हैं। मीर, यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ी परीक्षा है एनसी के लिए, क्योंकि अभी तक जितने राउंड में यहाँ पे काउंटिंग हुई है तो यहाँ पे पीडीपी बढ़त बनाते हुए नजर आई है। जी प्रिया, मैं आपको बता दूं, दरअसल इस सीट के बारे में अगर देखा जाए तो ये 1962 से लेके 2014 तक, ये 2024 तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, लेकिन सिर्फ 1972 में ये कांग्रेस के पास चली गई थी। इस तरह मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सबसे बड़ी गलती वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये रही है कि वहां पे 2024 में, पिछले साल यहाँ पे कॉन्टेस्ट किया था जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। इसके साथ साथ देखा जाए तो उन्होंने गांधरबल से भी कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने बडगाम सीट को खाली कर दिया था, बडगाम सीट से विड्रॉ किया था। उसके बाद वो गांधरबल सीट पे बरकरार रहे, लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लोग अब समझदार हैं। आजकल डिजिटल दौर का जमाना है, ये पुराना जमाना है नहीं। लोग अब पढ़े लिखे हैं, लोग अनपढ़ नहीं है, इलिटरेट नहीं है। वो समझ रहे कि इन्होंने हमें धोखा दिया। नंबर एक गलती ये। नंबर दूसरी गलती ये कि अगर उन्होंने अपने मंशूर में कुछ वादे किए थे आवाम से, मान लो 5 वादे किए थे, 5 सालों में 5 वादे पूरे करने थे, कम से कम 1 साल में 1 वादा पूरा करना था। अभी तक 1 साल हो चुका है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। लोग जानते हैं, इसलिए लोगों ने वहां बदलाव लाने की कोशिश की है। वो पीडीपी के कैंडिडेट की तरफ चले गए, और पीडीपी के कैंडिडेट की बात करेंगे, ये रिलेटिव रहे हैं। जो अगर रूहुल्ला है जो एमपी है इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिनकी अभी अनबन चल रही है, जो फिलहाल इलेक्शन को लेके, इलेक्शन के दिन से पहले ही जर्मनी चले गए हैं अपने दौरे को लेके। जाहिर सी बात है इस वक्त वहां पे आगा रूहुल्ला ने इनका सपोर्ट नहीं किया है, और यही कारण है कि ये सीट ये अभी हारने की कगार पर लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कभी राउंड अभी भी बाकी हैं, अभी भी कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी कई राउंड बाकी हैं, लेकिन मीर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बडगाम के लोग हैं काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं 2024 विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो उससे पहले एनसी ने बड़े वादे किए थे। एनसी की तरफ से जो है आश्वासन भी दिया गया था लोगों को कि हम आपके लिए हर सुविधा लेके आएंगे, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर चीज में। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये काउंटिंग हुई और जैसे कि अभी भी प्रक्रिया जारी है, तो पहले ही काउंटिंग प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि कौन सी पार्टी जो है आगे चल रही है। और लगातार पीडीपी यहाँ पे आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं बडगाम सीट में पीडीपी आगे चल रही है, यानी कि लोगों को पता कहीं ना कहीं लग चुका है कि एनसी जो है अपने वादों से पीछे मुड़ती हुई नजर आई है। जी, आपका कहना सही है। जिस हिसाब से यहाँ पे अभी जश्न चल रहा है पीडीपी के खीमे में, अभी
जीत से पहले ही जीत का जश्न चल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि पीडीपी ये सीट जीतने वाली है और पीडीपी की यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त है, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़गाम में अभी बदलाव चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 1962 से लेके अब तक कभी उन्होंने वहां पे नहीं हारा, सिर्फ एक बार 1972 में उन्होंने ये हारा और कांग्रेस की झोली में ये सीट उस समय चली गई थी। कुल मिला के देखा जाए तो ये सीट हमेशा उन्हीं के पास रही थी, 1962 से तकरीबन 50 साल से सीट उनके पास रही। लेकिन इस बार लोग वहां पे बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लोग इलिटरेट नहीं है, लोग अनपढ़ नहीं है, और यही कारण है कि लोग इस वक्त यहाँ पे बदलाव चाहते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़गाम से निकालना चाहते हैं। जी, जैसे कि जब चुनाव हुए थे तो सीएम ओमर अब्दुल्ला बडगाम और गांदरबल सीट दोनों से चुनाव लड़े थे और उन्होंने दोनों जगह से जीत हासिल की। तो गांदरबल सीट उन्होंने अपनी बरकरार रखी, बडगाम उन्होंने छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी लोग नाराज हैं यहाँ पे। जाहिर सी बात है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं शायद इन्होंने हमारे साथ मजाक किया। इन्होंने यहाँ पे कैंडिडेट को, ये जो आगा महमूद उस समय रेडी थे लड़ने के लिए, आगा महमूद को उस समय उन्होंने साइड लाइन करके खुद यहाँ पे लड़े थे। इन्होंने हमें पहले ये धोखा दिया था कि आगा महमूद जो हमेशा यहाँ से इलेक्शन जीता करते थे, उनको साइड लाइन करके उन्होंने खुद यहाँ पे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था। एक धोखा उन्होंने वो दिया। दूसरा धोखा ये कि फिर बड़गाम सीट को छोड़ के वापस गांदरबल चले गए। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है कि हमेशा उमर अब्दुल्ला ये बोला करते हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है, हम यूटी में है, हमारे पास स्टेट होना चाहिए, स्टेट का राज्य का दर्जा हमारे पास होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे दिल्ली में भी यूटी की सरकार है, वहां भी अरविंद केजरीवाल सरकार चला रही थी, आज की वहां पे रेखा जी वो वहां पे सरकार चला रही है। लोग यही सवाल कर रहे हैं, अगर वहां पे सरकारी चल रहे हो, आपके पास कौन सी दिक्कत है? अगर आपके पास दिक्कत है तो जाओ वहां पे रिजाइन कर दो, अगर आपके पास दिक्कत है। और अगर आपको ये पता था कि ये यहाँ पे यूटी है, ये राज्य का दर्जा अभी है नहीं इसके पास, हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, यूटी में अभी हम जीत हासिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जाओ फिर रिजाइन कर दो, या तो रिजाइन कर दो, या तो फिर ये बहाना मत बनाओ कि हमारे पास पावर्स नहीं है। जबकि एलजी हमेशा बार बार यहाँ पे कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट के बगैर जितने भी सारे डिपार्टमेंट वो उमर अब्दुल्ला के अपने पास है, वो क्यों लोगों को बहाना बना रहे हैं? इसलिए लोगों को यहाँ पे इनके बहानों को लेकर तसल्ली हो रही है, और यही कारण है इसका रिजल्ट आप हमें बड़गाम को देखने में मिला। और दूसरा यहाँ पे नगरोटा की बात करें कि नगरोटा में भी यही रिजल्ट देखने को मिल गया है। नगरोटा सीट की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे देवयानी राणा ने जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं एनसी को लग रहा था कि यहाँ पे वो जीत हासिल करेंगे, फिलहाल ऐसा नहीं हुआ और बडगाम सीट में भी वो पिछड़ती हुई नजर आई है। तो एनसी को यहाँ पे बड़ा झटका लगा है। अगर हुल्ला की अगर हम बात कर ले, वो काफी अच्छे नेता हैं और देखा जाए कि अगर एनसी उनके साथ बना के रखती तो आज कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे पीडीपी जीतती है तो एनसी को भी यहाँ पे अफसोस होगा काफी। मीर गलत नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से एज जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं मैं किसी पार्टी का यहाँ पे प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन आगरवाला हमेशा यहाँ पे एक रिजर्वेशन का मामला है। आगरवाला एक बार यहाँ पे खड़े हुए थे, जो स्टूडेंट्स यहाँ के, उनके साथ खड़े होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनसे इस वजह से नाराज है कि आपने उनका पक्ष क्यों लिया और आपने हमारे खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट किया। जाहिर सी बात है, आगरवाला चाहते कि अगर हमने पब्लिक से वोट लिया है, जनता से वोट लिया, तो हमें उसका फिर हिसाब भी देना पड़ेगा, क्यों ना मैं लोगों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी इसी मुखालफत करती रही, जो कारण है कि बीच में अनबन बढ़ गया और अनबन लेके को आज इसका उन्होंने खमियाजा यहाँ से शायद मुझे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हार जाएगी और पीडीपी यहाँ पे जीतेगी। फिलहाल जो अभी तक रिजल्ट है उस हिसाब से देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है उसे। जी बिल्कुल, अगर अब अपडेट की बात कर ले तो मीर अब तक इस सीट को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही, कितने राउंड में काउंटिंग जो है पहुंच चुकी है? अब आपको बता दूं कि यहाँ पे 8 राउंड्स का अभी वोटिंग काउंटिंग अभी हो रही है और 7 राउंड हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे 3000 वोट लेके यहाँ पे जो आगा मुंतजिर है वो आगे चल रहे हैं पीडीपी के, और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल इस वक्त अब तक जो राउंड हो चुके हैं इस वक्त फिलहाल वो हार चुकी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी भी पीडीपी आगे चल रही है, तो एनसी के लिए ये बड़ी परीक्षा है इस वक्त। अगर एनसी यहाँ से अपनी सीट गंवाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनसी को बड़ा झटका है, और अगर पीडीपी यहाँ पे जीत जाती है तो पीडीपी के अंदर एक बार फिर जो है वो हौसला उठेगा, दोबारा से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मीर वहीं बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने डोडा सीट से जीत हासिल की और उसने बडगाम और नगरोटा में भी पांव पसारने की कोशिश की है। तो आम आदमी पार्टी का इस वक्त बडगाम सीट में क्या बोलबाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करूं मैं, वहां पे वो दीबा खान जो उनकी कैंडिडेट थे उसको 300 कुछ वोट मिले हैं फिलहाल अब तक जो राउंड हो चुके हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात ही नहीं है। नगरोटा की जम्मू में बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, वहां भी
उनका कोई वो दिखने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हमेशा इनके बीच में मुकाबला रहा है। इसी के साथ साथ जो नेशनल लेवल की पार्टी है बीजेपी, उनके बीच में मुकाबला रहा है। जम्मू में बीजेपी हमेशा दबदबा बनाती रही है और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी हमेशा उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उनका यहाँ पे जीत हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीर, हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बडगाम सीट में पीडीपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन नगरोटा में भाजपा ने अपनी सीट को बरकरार रखा है। वहां से देवयानी राणा ने जीत हासिल की है। देवयानी राणा ने हर्षदेव को यहाँ पे हराया है। यहाँ पे देवयानी राणा ने एनसी को हराया है। फिलहाल पीडीपी ने यहाँ पे अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, लेकिन ये यहाँ पर नगरोटा से भाजपा को ये बड़ी जीत हासिल हुई है, जहाँ पर देवयानी राणा ने अपनी जीत हासिल की है। अपने पिता की सीट को यहाँ पे बरकरार रखा है। यहाँ पे दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री देवयानी राणा को भाजपा की तरफ से खड़ा किया गया। कहीं ना कहीं लोग नाराज भी थे देवयानी राणा को जब यहाँ से प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया, लेकिन जनता ने यहाँ पे जो है एक बार फिर भाजपा पे भरोसा दिखाया और नगरोटा से देवयानी राणा को जीत हासिल जो है करवाई है। तो नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट को यहां पे बरकरार रखा है। भाजपा की देवयानी राणा ने 42,350 वोट हासिल किए, जबकि प्रतिद्वंदी पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह ने केवल 17,703 प्राप्त कर दूसरे स्थान पर है। यानी कि देवयानी राणा ने हर्षदेव को यहां पे करीब 24,000 वोटों के अंतर से जो है मात दी है। मतगणना की ये प्रक्रिया जम्मू के जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज विक्रम चौक में चल रही थी। पार्टी की युवा उम्मीदवार देवयानी राणा ने यहां से अपने जो है अपने प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह को जो है यहाँ पे हरा कर जीत हासिल की। ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि नगरोटा के में जो है सीट के रिजल्ट क्लियर है। यहाँ पे भाजपा ने जीत हासिल की। फिलहाल बडगाम में स्थिति ऐसी नहीं है। बडगाम में 8वें राउंड की काउंटिंग हो रही है। अभी वहां देखना होगा कि पीडीपी जीत हासिल करती है या फिर बडगाम में एनसी अपनी सीट बरकरार रखती है। भाजपा की अगर हम बात कर ले तो बडगाम में भाजपा को लेकर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। टक्कर बडगाम में पीडीपी और एनसी के बीच देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर अगर एनसी हारती है तो ये बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल बडगाम में काउंटिंग प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में नगरोटा से जिन्होंने जीत हासिल की है देवयानी राणा, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है, आइए चलिए नजर डालते हैं। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर मतदाता ने बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था। एक बार फिर हमें सौभाग्य रहा है कि 2025 में नगरोटा के हर घर और हर परिवार ने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। हमारा बहुत सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी दूरदर्शी पार्टी का नेतृत्व हमें मिला। इस तरह से हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर जो बड़े सियासतदान का और खास तौर पर जो इतने भी कर्मठ कार्यकर्ता और राणा साहब के परिवार का हर इंसान जिन्होंने दिन रात एक कर ये जो जीत है हासिल की। देवयानी जी क्या कहेंगे, आज आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ने 2024 में बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था। एक बार फिर उन्होंने जिस तरीके से राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार मानते थे, आज एक परिवार होने का फर्ज निभाया और हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। उसके लिए हम जीवन भर शुक्रगुजार हैं। बीजेपी जीत रही है, यहाँ आप नगरोटा सीट जीती है, क्या कहेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें आज वो हिस्सा लेने का हमें मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर हमारे बड़े सियासतदान का, हमारे जितने भी कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ताओं का और जितने भी राणा साहब के परिवार के सदस्य जो दिन रात एक कर मैदान पे उतरे। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है जीतने के लिए लड़ती है और उसी का अंजाम आपको आज यहाँ नगरोटा में भी और बिहार में भी। इमोशनल सवाल है, आपके फादर जीते इसी आज आपको लोगों ने मतदान दिया, आपको जिताया, क्या कहेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जितना बढ़ चढ़कर लोग राणा साहब को आशीर्वाद देते थे और प्यार देते थे, आज हमें वो प्यार मिला है। हम जीवन भर शुक्रगुजार रहेंगे और मुझे लगता है कि राणा साहब जिस तरीके से हर घर की सेवा में जुटे थे, अब हमारा आगे आने वाला कार्य यही है कि लोगों की सेवा करनी है और बढ़ सके। कितना मार्जिन आया है
जीत है जो सीट्स आई हैं उसका आई एम श्योर आपके पास बेहतर आंकड़ा रहेगा, बेहतर एनालिसिस आप कर पाएंगे। पर हमें बहुत बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिला है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नगरोटा के हर घर, हर परिवार और हर मतदाता का कि उन्होंने आज हमें राणा साहब के पथ पर चलने का, उनका मार्गदर्शन पर चलने का आज हमें अनुमति दी है और हमें उम्मीद है बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करने की। तो देवयानी राणा का बयान आपने भी सुना, जहां पर देख सकते हैं कि देवयानी राणा के चेहरे पे एक अलग ही खुशी नजर आई, क्योंकि जब उनको प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा गया था तो उस वक्त देवयानी राणा ने ये बात कही थी कि अगर वो इस जगह से जीत हासिल करती हैं तो उनके पिता को ये श्रद्धांजलि होगी। तो आज वो बात उनकी सच हुई है। तो देवयानी राणा के फेस पर एक अलग ही चमक दिख रही है और ऐसे में भाजपा ने यहाँ से जीत हासिल की है। तो एक बार हम नजर मार लेते हैं बिहार के रिजल्ट पे। तो बिहार में भी एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आई है, यानी कि भाजपा का यहाँ भी बोलबाला नजर आया, चाहे यहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी और दूसरी तरफ भाजपा पार्टी एलजेपी पार्टी अलायंस करती है, अलायंस की यहाँ पे सरकार बनती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ पे भाजपा उन सब में सबसे आगे चल रही है। हालांकि आरजेडी फिलहाल पीछे है। एक समय था जब आरजेडी का यहाँ पे बोलबाला था, तब लालू प्रसाद यादव जो है उनको हराना मुश्किल होता था। लेकिन जब से एनडीए की यहाँ पे सरकार बनने लगी है और ऐसे में अब यहाँ पे बिहार में भी भाजपा अपना झंडा गाड़ने को पूरे तरीके से तैयार है। यहाँ पे भी सरकार भाजपा की बनते हुए नजर आई है। रुझानों पर अगर हम एक बार नजर मार लें तो भाजपा जो है 90 पर है, जेडीयू 80 और यहाँ पे एलजेपी 21 और अन्य पार्टी जो है 7 हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनडीए की अगर देखा जाए, एनडीए यहाँ पे अच्छी बढ़त बनाए हुए है, यानी कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल वहाँ पे काउंटिंग प्रक्रिया जारी है, अभी भी रुझान लगातार आ रहे हैं, टक्कर का मुकाबला वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। शाम तक वहाँ पे नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, तो साफ तौर पे ये चीज वहां सामने आ चुकी है कि जो बिहार है वहां पर जो है एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोगों में वहां पर काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं अब नगरोटा सीट की हम बात कर ले, यहाँ भी भाजपा जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन बडगाम में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। बडगाम में पीडीपी और एनसी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बडगाम विधानसभा सीट जो इस वक्त काफी कह सकते हैं कि परीक्षा का केंद्र बनी हुई है एनसी के लिए यहाँ पे, क्योंकि उम्र का ये गढ़ है, लेकिन पीडीपी यहाँ पे बढ़त बनाए हुए है। तो वोटों की गिनती वहाँ पे शुरू जो है वहाँ पे चल रही है। और ऐसे में नगरोटा सीट की बात कर ले, भाजपा यहाँ पे जीत हासिल कर चुकी है और बिहार में उनकी सरकार बनने की पूरी तैयारी है। तो मेरे साथ मेरे संवाददाता इस वक्त नगरोटा से तनवीर जुड़ चुके हैं, उनसे सारी जानकारी लेते हैं नगरोटा सीट को लेकर और उनसे जानते क्या कुछ माहौल है इस वक्त। तनवीर, बताइए दर्शकों को कि देवयानी राणा ने वहां पे जीत हासिल कर ली है, भाजपा के लिए ये बड़ी जीत है, उन्होंने अपनी सीट यहाँ पे बरकरार रखी है, तो क्या कुछ माहौल है इस वक्त नगरोटा में? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है वहां पर खुशी की लहर चल रही है। देवयानी राणा ने जो है टोटल 42,350 वोट लिए हुए हैं, जिससे 24,647 की बढ़त है। वहीं हम बात करें हर्षदेव की, हर्षदेव ने जो है 17,703 वोट लिए, जो कि 24,647 वोट से हार गए हैं। वहीं अगर हम बात करें एनसी की, जो कि 10,872 वोट लिए, जो कि 31,478 वोट से वो हार चुकी है। इस समय जो है बीजेपी में खुशी की लहर है। देवयानी राणा बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अब नगरोटा ने जो है देवयानी राणा के सर पर जो है ताज सजा दिया है। जी वृक्षा, ओ माफ कीजिए प्रिया। जी तनवीर, यहाँ पर अगर हर्षदेव की अगर हम बात करें तो पैंथर्स पार्टी से थे, काफी ज्यादा मुकाबला भी इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे टक्कर का था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि हर्षदेव भी यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन देवयानी राणा ने यहाँ पे जीत हासिल करके एक बहुत बड़ा जवाब भी दिया है और भाजपा की तरफ से अपनी सीट को बरकरार जो है रखा गया है। और जब यहाँ पे देवयानी राणा को प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में उतारा गया तो यहाँ पे देवयानी राणा ने एक बात कही थी कि अगर वो इस सीट से जीत हासिल करती हैं तो कहीं ना कहीं उनके पिता को श्रद्धांजलि के रूप में इसे माना जाएगा। जी बिल्कुल, देवयानी राणा अभी भी कह रही है जो नगरोटा है वो मेरा घर है और जितने भी नगरोटा के वासी हैं वो मेरे
घर के संबंधी हैं और उनकी आवाज़ जो है मैं अब विधानसभा में जाके उठाऊंगी। उनको जो भी मुश्किलात आएंगी, पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, नालियों की हो, गलियों की हो, कोई भी परेशानी होगी वो उनके साथ बेशर्ता वो खड़ी रहेंगी और जो आप विधानसभा में जाकर उनकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगी। जी प्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर तनवीर, अगर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर ले तो आम आदमी पार्टी ने भले ही कोशिश पूरी की यहाँ पे जीत हासिल करने की, अपना प्रत्याशी भी यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने बहुत अच्छा एक क्राइटेरिया अपनाया कि उन्होंने जम्मू में एक हिंदू फेस को सामने किया और बडगाम में उन्होंने एक मुस्लिम फेस को सामने लेके आया प्रत्याशी के रूप में। लेकिन फिलहाल उनकी ये जो टेक्निक थी वो काम करती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि लोगों का भरोसा जो है कुछ और ही यहाँ पे कह रहा था। देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो खड़े किए थे, एक राठौर जिनका नाम है वो नगरोटा से खड़े हुए थे और एक मुस्लिम जो मैडम है उनको बडगाम से खड़ा किया गया था। लेकिन जहां तक उनके स्टेट प्रेसिडेंट की बात की जाए, वो पीएसए में लगे, वो कठुआ जेल में बंद है, लेकिन उनका कोई भी जो है भाषण या उनकी करने के लिए कोई भी दोनों विधानसभा में नहीं पहुंचा। लोकल ही जो कार्यकर्ता थे वही सारा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो दिव्यानी राणा जो है वहां पर जो जीत की हकदार वो बन चुकी हैं अब, और बिल्कुल वो उनके सर पे जो है सहरा सज चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर, हमारे जी दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। तो नगरोटा से ये बड़ी जीत है भाजपा के लिए, जहां पर भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है। देवयानी राणा ने यहाँ पर जीत हासिल की। लोगों में खुशी की लहर है, भाजपा में भी खुशी की लहर है और यहाँ पे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। और बडगाम सीट में फिलहाल नतीजे आने बाकी है। पीडीपी एनसी में यहाँ पे जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और क्या कुछ अपडेट होगा अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसे देते रहेंगे।